गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे चैनल आइकॉनिक मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जिसने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी करना है, साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी के पास इस वीडियो को शेयर किया जाए, सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए ताकि सभी को बेनिफिट हो। आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है, सम्मिश्र फलन दे रखा है, अगर वो फलन अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तो वो फलन हमेशा आवश्यक रूप से कंटिन्यूस फंक्शन भी होगा। लेकिन जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू होना आवश्यक नहीं है। मतलब कोई भी अगर आपको ऐसा फंक्शन दे रखा है जो कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। उसके लिए आपके पास कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन थी, तो वो हमने डिस्कस किया। अब उसके आगे एक नेक्स्ट जो थ्योरम दे रखी है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। दोनों इसकी अलग अलग कंडीशन दे रखी हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दे रखी हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट है। पहले हम नेसेसरी कंडीशन निकालेंगे कि अगर आपको कोई भी एक फलन दे रखा है जो कि एनालिटिक फंक्शन हो, यानी विश्लेषिक फलन हो, तो वो फंक्शन अगर एनालिटिक फंक्शन होगा तो कॉची-रीमान समीकरण को, जो कॉची-रीमान इक्वेशन हैं, उनको सेटिस्फाई करेगा। ये इसकी कंडीशन होती है, ये नेसेसरी कंडीशन। और सफिशिएंट कंडीशन में हमारे पास कॉची-रीमान समीकरण सेटिस्फाई होंगे, लेकिन इनके जो फर्स्ट डेरिवेटिव हैं वो कंटिन्यूस भी होंगे, तब वो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन भी होगा। मतलब इनके जो फर्स्ट डेरिवेटिव हैं, जो आपने यहाँ पर डेरिवेटिव निकाले हैं एक्स और वाई के, ये कंटिन्यूस भी होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये जो डेरिवेटिव दे रखे हैं उस डोमेन में कंटिन्यूस नहीं हो, तो वहाँ पर एक और कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, इनके जो फर्स्ट डेरिवेटिव हैं वो कंटिन्यूस है। सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन होता क्या है, एनालिटिक फंक्शन यानी विश्लेषिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन यानी विश्लेषिक फलन। आगे बाद में देखेंगे विश्लेषिक फलन है क्या। विश्लेषिक फलन एक ऐसा फलन है, मतलब अगर आपको कोई भी फलन दे रखा है W = f(z), W = f(z) दे रखा है, कोई भी एक कौन सा फलन दे रखा है, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है, यानी सम्मिश्र फलन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन सम्मिश्र फलन ही है। ये जो फलन है वो विश्लेषिक फलन कहलाएगा यदि इन किस में दे रखा है, इन डोमेन D, प्रांत D में परिभाषित है। किस में दे रखा है, डोमेन D। क्योंकि अगर आपको फलन दे रखा है तो कोई ना कोई डोमेन ज़रूर होगा। ये कन्फर्म सी बात, आपको नेसेसरी ये कंडीशन आपको लिखनी पड़ती है, क्योंकि फंक्शन बिना डोमेन के डिफाइंड नहीं होता, ज़रूर होगा डोमेन, से कोई भी हो, चाहे इंटरवल क्लोज इंटरवल की फॉर्म में दे या वैसे दे देगा डोमेन। तो कोई भी W = f(z), हमने कोई भी एक सम्मिश्र फलन ले लिया जो कि किस में डिफाइंड है, प्रांत D में, तब ये फलन, तब फलन f(z) जो फंक्शन होगा, देन फंक्शन f(z) जो आपको फलन दे रखा है ये क्या कहलाएगा, देन फलन, तब फलन f(z) एनालिटिक फंक्शन यानी विश्लेषिक फलन कहलाता है। एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि if f(z) is exist in every point of domain D। जो डोमेन D दे रखा है इसके प्रत्येक पॉइंट पर f(z) एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब फंक्शन f(z) प्रांत D के f(z) एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन f(z) प्रांत D के प्रत्येक पॉइंट पर अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर कोई भी ऐसा फंक्शन दे रखा है W = f(z) जो प्रांत D के प्रत्येक पॉइंट पर, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन है, ये जानो, अगर उसके प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कौन सा कहलाता है, एनालिटिक फंक्शन कहलाता है उसी के। और f(z) कब एग्जिस्ट करेगा, मैंने आपको बताया था f(z) फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, दोनों एक ही कंडीशन है, ध्यान रखना। f(z) डिफरेंशिएबल है या f(z) एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों एक ही। इसका मतलब भी अवकलनीय है, और यहाँ पर f' एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब डेरिवेटिव तो है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। f' आपको डिफरेंशिएबल दे रखा है,
एफ जेड फंक्शन, और अगर डिफरेंशियबल दे रखा है तो एफ डैश जेड का जो मान होगा वो यूनिक आएगा और फाइनाइट आएगा, अद्वितीय तथा परिमित रूप से विद्यमान होगा डोमेन डी के प्रत्येक पॉइंट पर। तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? एनालाइटिंग फंक्शन कहलाता है। ये कंडीशन होती है एनालाइटिंग फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी की मैंने आपको कंडीशन लिखवा दी थी, वो कंडीशन हम अब यहाँ पर देखो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ जेड इस फॉर्म में दे रखा है, डब्ल्यू इक्वल ही हो गया, डब्ल्यू इक्वल मैंने बताया भी था यू प्लस आयोटा वी, इसी फॉर्म में लेते हैं यू प्लस आयोटा वी, जहाँ यू भी एक्स वाई का फंक्शन होता है और वी भी एक्स वाई का फंक्शन होता है। एक्स और वाई दोनों का फंक्शन हो सकता है, वी भी किसका? एक्स और वाई दोनों का फंक्शन हो सकता है। ये लिखा है एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। ये जो फलन दे रखा है प्रांत डी में विश्लेषिक दे रखा है, विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध मतलब क्या दे रखा है आपको? एनालाइटिंग फंक्शन दे रखा है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड इक्वल यू प्लस आयोटा वी इज एनालाइटिंग फंक्शन, और वो क्या है? इज दैट ये जो फलन होगा प्रांत डी में कॉची रीमान इक्वेशन, जो कॉची रीमान इक्वेशन उनको सेटिस्फाई करेगा। और कॉची रीमान इक्वेशन क्या है? डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये आपको प्रूफ करना है, इतना ही दे रखा है। सबसे हमारे पास तो वही कंडीशन है, डिफरेंशियबिलिटी कंडीशन है, क्योंकि विश्लेषिक दे रखा है तो वही कंडीशन आएगी। ईजी सी थ्योरम है, आराम से कर सकते हो, पूछी जाती हैं इनमें से। क्या दे हम क्या लेके चलेंगे? सबसे पहले जो आपको दे रखा है गिवन दैट एफ जेड की वैल्यू यहाँ पर दे रखी इसने यू एक्स वाई प्लस वी, ये ध्यान में भी रखनी है आपको, अगर नहीं दे रखी हो तब भी यही कंडीशन आती है एफ जेड इक्वल ये जो फलन है प्रांत डी में इज, ये जो डोमेन दे रखा है प्रांत डी में क्या दे रखा है? विश्लेषिक है, एनालिटिक, विश्लेषिक यानी एनालिटिक। अब एनालिटिक आ गया, इसका मतलब क्या होगा? विश्लेषिक की कंडीशन आपको बता दी मैंने कि एफ जेड होगा वो क्या होगा? इसके प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशियबल होगा, या एफ डैश जेड इज एग्जिस्ट। देन तब फलन एफ जेड, तब फलन एफ जेड प्रांत डी के, प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? अवकलनीय होगा। ये जो फलन आएगा प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा? अवकलनीय होगा, ये कंडीशन आएगी। देन फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशियबल every point of domain D, then function एफ जेड इज डिफरेंशियबल every point of domain D। प्रांत डी के प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा? अवकलन। हाँ, समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगो कोई दिक्कत नहीं। अवकलन ही होगा तो हम कंडीशन लिख सकते हैं। देन दिस इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? सो एफ डैश जेड, एफ डैश जेड आएगा, एक कंडीशन आएगी। सो एफ डैश जेड, एफ डैश जेड की वैल्यू किसके इक्वल होती है? एफ जेड प्लस डेल जेड। जेड में जो चेंजमेंट होगा, कितना चेंजमेंट हुआ? एफ जेड अपॉन लिमिटिंग की कंडीशन में निकालते हैं तो साथ में लिमिट आएगी डेल जेड टेंस टू 0, ये आएगा। और ये क्या होगा? इज फाइनाइट, ये क्या होगा? फाइनाइट एंड यूनिक। ये कंडीशन ज़रूर लिखनी है, आपको ध्यान रखना। मैंने आपको पहले बताया था ये फंक्शन अभी ये डिफरेंशियबल नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू अगर एफ डैश जेड की वैल्यू फाइनाइट परिमित तथा अद्वितीय आ गई तो वो फलन क्या हो जाएगा? अवकलनीय हो जाएगा, जहाँ जेड किसका पॉइंट होगा? प्रांत डी का पॉइंट है, ये कंडीशन। अब अवकलनीय दे रखा है तो यहाँ से देखो, आप चाहे कोई भी पाथ लेके चलो, कोई भी पाथ लेके चलोगे, प्रत्येक पाथ के अनुदिश इसकी जो वैल्यू आएगी एफ डैश जेड की वैल्यू वो सेम आएगी। मतलब आप अलग अलग, क्योंकि अवकलन नहीं दे रखा है, इसका मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी, फाइनाइट आएगी और क्या आएगी? यूनिक। तो प्रत्येक पाथ के अकॉर्डिंग आप अगर कोई भी पाथ लेके चलोगे अलग अलग, उनके अकॉर्डिंग फलन की वैल्यू भी क्या आएगी? सेम आएगी, ये वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास क्या देगा? हम फर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे। मैंने आपको दो ही पाथ बताए थे, यहाँ पर दो पाथ लेके चलते हैं। एक तो जब वास्तविक एक्स के अनुदिश अग्रसर हो, यानी रियल एक्सिस के अनुदिश टेंस्ड हो, और दूसरी कौन सी आएगी?
एक काल्पनिक इमेजिनरी एक्स के अकॉर्डिंग टेंस्ड हो, यानी काल्पनिक एक्स के अनुदिश अग्रसर हो। व्हेन डेल जेड, फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, व्हेन डेल जेड टेंस टू जीरो अलोंग द पाथ, कौन सा पाथ लेके चलेंगे, अलोंग द पाथ कौन सा आएगा, अलोंग द रियल एक्सिस लिख सकते हो, पाथ लिख सकते हो, अलोंग द रियल एक्सिस यानी वास्तविक एक्स के अनुदिश, और वास्तविक एक्स के अनुदिश लेके चलेंगे तो डेल वाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के इक्वल। फर्स्ट कंडीशन तो यही आएगी डेल वाई, क्योंकि वास्तविक एक्स के अनुदिश लेके चल रहे हैं तो जो चेंजमेंट होगा वो एक्स में ही चेंजमेंट होगा, वाई में कोई भी चेंजमेंट, एक्स के अनुदिश ही बढ़ रहे हैं, वास्तविक एक्स कौन सी होती है, एक्स एक्सिस, तो इसी के अकॉर्डिंग हम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब चेंजमेंट परिवर्तन, ध्यान रखना एक्स में ही परिवर्तन होगा, एक्स प्लस डेल एक्स, वाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यही आपको कंडीशन है, ठीक है। सेंस u, इसकी वैल्यू दे रखी एफ जेड की वैल्यू, एफ जेड की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी थी, u एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो अब ध्यान रखना है, अगर आप निकालोगे एफ जेड प्लस डेल जेड, एक बार मैं समझा देता हूँ, ये तो एफ जेड की वैल्यू है, एफ जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू निकालोगे, चेंजमेंट किस में होगा, सिर्फ क्योंकि वास्तविक एक्स के अनुदिश चल रहे हैं रियल एक्सिस के, डेल वाई की वैल्यू, वाई में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, तो सिर्फ चेंजमेंट किस में होगा, एक्स में होगा, तो वैल्यू आएगी यू एक्स प्लस डेल एक्स आएगा माइनस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स आएगा, ये वैल्यू है, और साथ में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ये कंडीशन ध्यान रखनी है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस है, बाकी सेम। इसलिए अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे देन एफ डैश जेड किसके इक्वल आएगा, देन एफ डैश जेड, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, डेल जेड का मतलब क्या है, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई टेंस टू 0, यही तो वैल्यू है, डेल जेड टेंस टू 0 का मतलब डेल वाई टेंस पहले 0 होगा क्योंकि रियल एक्सिस के, तो वैल्यू क्या आएगी, डेल एक्स टेंस टू 0, लिमिट हमारे पास क्या आएगी, डेल एक्स टेंस टू 0, इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, एफ जेड क्या आएगी वैल्यू, यू एक्स प्लस डेल एक्स आएगा प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, वाई, इसमें भी वाई आएगा, वाई छोड़ दिया क्या, वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स आएगा और वाई आ जाएगा, माइनस एफ जेड भी है, तो एफ जेड की वैल्यू आपके पास ये रही, इसकी वैल्यू पुटअप करोगी तो यू एक्स वाई माइनस आयोटा वी एक्स वाई, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल एक्स आएगा, ये वैल्यू, इसको सोल्व करना है, ये वैल्यू, इसको इक्वेशन दे देना चाहिए, आगे काम में आएगी, ध्यान यही रखना है, इसकी वैल्यू है, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ एक बार, ये तो ध्यान में रह जाएगी, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू, यहाँ पर u की टर्म एक साथ लिख दो, वैल्यू क्या आएगी, लिमिट डेल x टेंस टू 0, u की टर्म कौन कौन सी है, u x प्लस डेल x, साथ में y माइनस u x y अपॉन डेल x, यही है टेंस टू 0, साथ में v की टर्म और आएंगी प्लस, तो लिमिट दोनों पर ही अप्लाई होगी, लिमिट डेल x टेंस टू 0, वी एक्स प्लस डेल x आ गया, y आ गया माइनस वी एक्स वाई आ गया, और अपॉन में क्या आएगा, डेल x आएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो चेंज किस में हो रहा है, चेंजमेंट, अगर दो वेरिएबल दे रखे हैं और एक ही वेरिएबल में परिवर्तन हो रहा है, एक ही वेरिएबल में चेंजमेंट हो रहा है, तो वो इसका मतलब वो पार्शियल डेरिवेटिव, और दोनों में अगर चेंजमेंट हो रहा है तो वो टोटल डेरिवेटिव है। यहाँ पर यू एक्स वाई का तो फंक्शन दे रखा है, लेकिन चेंजमेंट किस में हो रहा है, ओनली एक्स में चेंजमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, लिमिटिंग की कंडीशन आ रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स में चेंजमेंट प्लस यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, आयोटा भी है ना साथ में, आयोटा यहाँ पर लिख दो, आयोटा है दोनों में, आयोटा खा गए ना, भूख लग रही है, ठेबी खजे हुए हैं,
ध्यान रखियो, आयोटा वी साथ में। तो यहाँ से क्या आएगा प्लस आयोटा वी, सॉरी वी में चेंजमेंट हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी वैल्यू आई, एफ डैश जेड की वैल्यू आ गई। फर्स्ट कंडीशन में आ गई रियल एक्सिस के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड कंडीशन और लेके चलेंगे। वेल सेकंड कंडीशन कौन सी लेके चलेंगे, व्हेन डेल जेड टेंस टू जीरो अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस यानी डेल जेड जीरो की ओर काल्पनिक एक्स के अनुदिश अग्रसर हो, डेल जेड जीरो की ओर काल्पनिक एक्स के अनुदिश अग्रसर हो। ये तो समझ जाओगे आप, इतना तो मेरा मन था, हम बहुत जोर को टैलेंट भरे पड़े हैं। काल्पनिक एक्स के अनुदिश अग्रसर हो, व्हेन डेल जेड टेंस टू जीरो अलोंग द पाथ लिख सकते हो, या अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। अलोंग द पाथ कौन सा आएगा, वही आएगा इमेजिनरी, ब्रैकेट में इमेजिनरी एक्सिस लिख देना, वही है। तो जब डेल जेड जीरो की ओर काल्पनिक एक्स के अनुदिश अग्रसर हो, यानी ऊपर वाले वाई एक्सिस लेनी है, और वाई एक्सिस क्योंकि काल्पनिक एक्सिस कौन सी होती है, डेल जेड की वैल्यू हमारे पास मैंने आपको पहले ही बता दिया, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, यही होता है। काल्पनिक एक्स के अनुदिश लेके चलेंगे इमेजिनरी एक्स, तो डेल एक्स रियल एक्सिस में जो भी चेंज, क्योंकि अब सिर्फ काल्पनिक एक्स की जो आपको काल्पनिक एक्सिस दे रखी है वाई वाली, वही है काल्पनिक एक्सिस, उसमें चेंजमेंट होगा, रियल एक्सिस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, नहीं होगा ना। अरे सीधी सी बात है, काल्पनिक एक जठिनु भाग रहा हो थे, परिवर्तन भी तो बठिनी हो, पल्ला यो है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कौन सी है, वाई एक्सिस, यही है, ये रियल एक्सिस कहलाती है, ये इमेजिनरी एक्सिस कहलाती है। अब थे चल रहे हो इन लाइन पर हो तो परिवर्तन भी तो इन में ही हो रहे हैं, चेंजमेंट भी तो इधर ही होगा, थे पल्ला हो रहा बाद में उरा भागा, बाद में उरा भागा, यहीं तो होगा ने। लेकिन जब इन पर चल रहे हो तो इन में चेंजमेंट होगा, सीधी सी बात है। ऐ थोड़ी मैं इन पर चल रही हूँ, परिवर्तन मेरा बठिंग हो रहा है, आठिन चल गो बाबा आगो, यहाँ तो को नहीं होने, ऐ का कोई काम को नहीं हुआ। इन पर चल रहे हो तो परिवर्तन भी इमें ही होगा, इन पर चल रहे हो तो परिवर्तन भी इमें हो, और परिवर्तन की जब दर निकाल दोगा, रेट ऑफ चेंजमेंट निकाल दोगा तो क्या जाएगा, डेरिवेटिव आ जाता है। इतना सा काम करना आपको, परिवर्तन की दर कहीं भी निकाल लियो, चाहे ऊपर नीचे माथो पटक पटक के निकाल लियो, आराम से समझोगा तो ध्यान दे के समझोगा तो समझ में जैसी नहीं, चाहे माथो है ना धरती हम दे के मारियो को नहीं आवा है, बहुत है, क्योंकि पढ़ते हैं तब बहुत ईजी लगता है। वही चीज़ है, अगर आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, और वही क्वेश्चन चाहे कितना भी इजी हो, चाहे 4 लाइन का क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम के टाइम में माइंड में, अगर आपके पास माइंड में नहीं आया तो वो क्वेश्चन इतना टफ हो जाए पूछो मत। आ लो ओ ही कौन पढ़ के गयो, लास्ट में आते ही कहेंगे ओ ही कौन पढ़, ओ ही होगी इतना ईजी से हो, आ लो मेरे तो गलत होगो, यहाँ लगी रही। हाँ, वीडियो में लाइक तो करो फटाफट, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तो आ काम भी करना है, वो तो ज़रूरी है, इतना काम तो करो ही, फटाफट लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और शेयर भी करना है। ये आ गई मेरी काल्पनिक एक्सिस आ गए यहाँ से डेल जेड, तो इसका मतलब ये तो वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ से डेल जेड क्या था, टेंस टू 0 था, तो यहाँ से क्या आएगा, डेल वाई टेंस टू 0, क्योंकि आयोटा टेंस टू 0 नहीं होता है, सबको पता है, आयोटा टेंस टू 0 हो गए, इमेजिनरी है √-1, बिन टेंस टू 0 करके दिखा को नहीं हो, तो यहाँ से क्या आएगा, डेल वाई टेंस टू 0 आएगा। वैल्यू तो रखेंगे लेकिन टेंस टू 0 नहीं होगा। तो देन अब वही कंडीशन है, पहले क्या जगह देन एफ जेड की वैल्यू तो आपके पास थी यू, वापस लिख दूँ नहीं समझ में आता, तो यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, अपना कौन सा पैसा अलग है लिख दे, एफ जेड प्लस डेल जेड किस में चेंजमेंट होगा, वाई में। अब तो मेरे पार्ट को ना, क्योंकि भाग रहा कटे हो, ज़्यादा भागना भी को नहीं, भागेड़ा दुखी करोगा नहीं, क्या आएगा, यू एक्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, नहीं होगा ना, चेंजमेंट किस में हुआ, वाई में,
तो y में चेंजमेंट डेल y आ गया, प्लस आयोटा v x एज इट इज़, y में चेंजमेंट y में कितना हुआ y प्लस डेल y, ये आ गया चेंज परिवर्तन। जो भी परिवर्तन हुआ परिवर्तन के साथ में हमने लिख दिया। पहले वैल्यू इतनी थी, वो बढ़कर आगे थे जो भाग गया ना, जहाँ वो वैल्यू बढ़कर इतनी हो गई। अब वापस हम कम कर देंगे। बड्डी कितनी, पहले चीनी का भाव 40 रुपया, बाद में 60 रुपया, तो बढ़िया कितना 20 रुपया वह निकालना है। और कितना परिवर्तन की दर कितनी रही, परसेंटेज निकाल दो जहाँ वही आ जाए, वही कहानी है और भी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, दोनों को माइनस करेंगे। सो एफ डैश जेड, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0। वैल्यू पुटअप कर दो, इन दोनों को माइनस किया था, एफ जेड प्लस डेल जेड कर दो पूरे भी माइनस, यू एक्स वाई आएगा, वाई थोड़ी होगा, वाई प्लस डेल वाई आएगा, प्लस आयोटा वी एक्स वाई प्लस डेल वाई आ गया, माइनस लिख दो, कह रहे दिखा है, कह रहे ऊपर लिखूं, समीकरण तो जानना आपने पर्ची, या ऊपर लिख दें, वापस लिख देंगे आपने कि एफ डैश जेड होगा तो इतना ही आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस बार जल्दी करेंगे थोड़ा। डेल वाई टेंस टू 0 समझना आना ज़रूरी है, ज़्यादा स्पीड कर दिया समझ में भी नहीं आ जाना, गड़बड़ हो जाए। यहाँ से क्या है कि वैल्यू यू एक्स वाई में परिवर्तन वैल्यू, वी भी फलन है तो यहाँ पर भी वाई में परिवर्तन आ गया, माइनस एफ जेड की वैल्यू यू एक्स वाई यू अरे माइनस आयोटा वी एक्स वाई, और परिवर्तन की दर निकाल दोगा डेल वाई, डेल जेड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि डेल एक्स टेंस टू 0 तो यहाँ पर आयोटा आएगा साथ में। यहाँ पर तो टेंस टू 0 कर रहे थे, यहाँ पर तो वैल्यू एज इट इज ही है, डेल जेड ही था अपॉन में डेल जेड था, डेल एक्स की वैल्यू, डेल जेड की वैल्यू होती है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, डेल एक्स 0 हो गया तो ये वैल्यू आ गई, या वैल्यू ऊपर लिखूँ रहा मैं, ऊपर लिख दे। एफ डैश जेड की वैल्यू आई थी पहले हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, या भी काम में आओगी आगे कि यहाँ काम आओगी बाद में देख से, लेकिन काम में आओगी। एक तरफ कर लो, यू की टर्म एक तरफ, वी की टर्म एक तरफ, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 यू वाई प्लस डेल वाई आ गया, प्लस माइनस यू एक्स वाई आ गया, होगो अपॉन में आयोटा भी तो है, डिवाइड किससे करोगे यहाँ पर, डेल वाई करेंगे ना, और 1 अपॉन आयोटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन आयोटा ऊपर लेके जाओ, 1 अपॉन आयोटा, इसको आयोटा से अगर मल्टीप्लाई कर दें आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मतलब माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर ये ले मैं माइनस आयोटा भी लिख दिया, ठीक है ना। अब तो क्योंकि 1 अपॉन आयोटा है, प्लस एक और वैल्यू भी रह गई, कौन सी, प्लस लिमिट, उसमें भी इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, आयोटा से डिवाइड करेंगे, आयोटा कैंसिल, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 आयोटा कैंसिल, वी एक्स वाई प्लस डेल वाई आ गया, माइनस वी एक्स वाई आ गया, और अपॉन में क्या आ गया रे, एल डेल वाई आ गया। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से वैल्यू माइनस आयोटा ये आ गया। ये किस में चेंजमेंट है, y में परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंजमेंट इन y, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा, u x और y दोनों का फंक्शन है, लेकिन परिवर्तन की जो दर है कौन किसके रेस्पेक्ट में, ओनली y के रेस्पेक्ट में, माइनस आयोटा पहले से था, प्लस यहाँ से क्या आएगा v अपॉन डेल y आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 ये वैल्यू, क्योंकि एफ डैश जेड क्या था, इज यूनिक एंड फाइनाइट, सिंस एफ डैश जेड इज यूनिक भी था मतलब अद्वितीय, एंड दूसरी वैल्यू क्या है, फाइनाइट है,
क्योंकि एनालाइटिंग फंक्शन तो दे ही रखा था। चूँकि एफ जेड परिमित तथा अद्वितीय रूप से विद्यमान है, इज यूनिकली एंड फाइनाइटली एग्जिस्ट, तो हमारे पास जो दोनों वैल्यू होंगी इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड सेम होगी। यूनिक तो तभी होगा जब दोनों क्या हो, सेम हो। इसका मतलब क्या आ जाएगी, इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन 2 किसके इक्वल होगी, इक्वेशन 3 के इक्वल होगी। दोनों को इक्वल रखो, ये रही वैल्यू, ये इक्वेशन 2 वो थी, तो डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x। इधर वैल्यू यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, आयोटा माइनस आयोटा है, डेल u को नहीं रे भाई, उल्टो लिख दियो, क्या u ही है, सही है, डेल u अपॉन डेल y प्लस, गड़बड़ हो जाए तो बता दियो रे, क्योंकि कई बार लिखते टाइम हो जाए, बताऊँगा भी कहीं थे तो भाई थारे तो सगो उर्जी बताओ वो सही। अब यहाँ से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करोगे। रियल पार्ट इधर क्या है, डेल u अपॉन डेल x, इधर क्या है रियल पार्ट, डेल v मिटकोगे अपॉन डेल y, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल v अपॉन डेल y। सेकेंड वैल्यू यहाँ से इमेजिनरी पार्ट डेल v अपॉन डेल x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डेल u अपॉन डेल y। इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ये कंडीशन भी लिख सकते हो आप। यहाँ से जो वैल्यू है कौन सी, इसको ये भी लिख सकते हैं, डेल u अपॉन डेल y लिख दो, माइनस डेल v अपॉन डेल x, दोनों एक ही बात है, चाहे माइनस को इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, दोनों सेम ही हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गई हमारे पास वैल्यू, और यही हमें प्रूव करना था, विच इज़ कॉल्ड कॉची रीमान कॉची इक्वेशन। कॉची इक्वेशन ही है, ये कौन सी इक्वेशन कहलाती हैं, कॉची समीकरण कहलाते हैं। किसके लिए, कॉची समीकरण होगी, कॉची रीमान इक्वेशन, कॉची रीमान समीकरण। और ये कौन सी कहलाती हैं, एक तो ये, एक ये, विच इज़ कॉल्ड कॉची रीमान इक्वेशन, वो तो लिख लोगे। यही आपको प्रूफ करना था। अगर जो फंक्शन है हमें एनालाइटिंग फंक्शन दे रखा है तो वो कौन सा होगा, कॉची रीमान समीकरण। ये देखो एक और कंडीशन, एक तो ये कंडीशन आई थी हमारे पास, जो आगे की इक्वेशन में हमारे पास काम में आएगी, वो कहाँ पर काम में आएगी, जब हम W को चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में, तो हमारे पास काम में आएगी। कौन सी कंडीशन, एक तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, दूसरी एफ डैश जेड की ही हमारे पास वैल्यू आई थी। एक और जो इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन नंबर 3, आयोटा माइनस आयोटा था, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई था, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई था। ये दोनों वैल्यू थी। इन दोनों से देखो क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जेड, पहले इससे यू, दोनों में ही क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस आयोटा डेल आयोटा वी आएगा। u प्लस आयोटा v को हम क्या लिख सकते हैं, w की जो वैल्यू होती है वो u प्लस आयोटा v होते हैं, जहाँ u और v x y के फंक्शन होते हैं। तो इसके स्थान पर मैं ये भी लिख सकता हूँ डेल w अपॉन डेल x, मतलब एफ डैश जेड लिखोगे। एफ डैश जेड का मतलब हो गया, एफ जेड किसकी वैल्यू होती है, w की वैल्यू होती है, ये w की वैल्यू होती है एफ जेड, यही होता है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, डेल w अपॉन डेल जेड, चाहे जेड के रेस्पेक्ट में जेड का फंक्शन है, चाहे ये लिख दो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स के इक्वल होती है। ये यहाँ से वैल्यू आती है। आगे की जब इक्वेशन में लिखेंगे तो वहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, वो यहीं से आती है। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड किसके इक्वल होता है, या डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। ये तो डेल डब्ल्यू ही रहेगा पार्शियल, यहाँ पर जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। चूँकि जेड एक ही वेरिएबल होता है तो पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव दोनों सेम हों। ऐसे यहाँ से कंडीशन आई, इसमें से माइनस अगर आयोटा कॉमन ले लें इस इक्वेशन से,
तो एफ डैश जेड आएगा। मैं अगर कॉमन ले लूँ माइनस आयोटा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, डेल यू अपॉन डेल वाई है। माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो डिवाइड होगा, और डिवाइड करोगी तो उसको लिख सकते हैं प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस आएगा, -1 अपॉन आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आयोटा। माइनस आयोटा कॉमन ले, ये वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, माइनस आयोटा। यहाँ पर था वैल्यू u प्लस आयोटा वी, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल u प्लस आयोटा वी लिख सकते हैं अपॉन डेल y, और ये किसकी वैल्यू आएगी, तो माइनस आयोटा आ गया डेल w अपॉन डेल y। तो दोनों वैल्यू लिख सकते हैं, ध्यान रखना, डेल w अपॉन डेल x भी लिख सकते हैं, और यही वैल्यू आएगी माइनस आयोटा डेल w अपॉन डेल y। तो ये हम एफ डैश जेड की वैल्यू या डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, मतलब अगर डब्ल्यू आपको एफ जेड का फंक्शन दे रखा है, डब्ल्यू इक्वल क्या दे रखा है, अगर आपको एफ जेड दे रखा है तो इसका जो डेरिवेटिव है कौन सा आएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। वो डब्ल्यू का चाहे आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो या डब्ल्यू का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो और उसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों की वैल्यू सेम आती हैं। ये हमारे पास इसकी कंडीशन होती है। यहाँ तक ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो भी यहाँ तक समझ में आ गई, क्योंकि अंधेरा हो गया, लाइटिंग की इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे पास है नहीं, करेंगे धीरे धीरे, टाइम लगेगा। हर चीज़ की शुरुआत 0 लेवल से होती है, 0 से स्टार्ट होती है, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये मत समझना कि हाँ कया गई भी हो जाए कि गुड़ जी इतना सो कराए इतना वो देख लिया। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, साथ में वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए सभी को थैंक्स। और वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाद में बोलते हैं सर हमें तो पता ही नहीं था आपने कब करवाया था। आदत होती बहुत सारे स्टूडेंट, ख़ास तौर पर गर्ल्स की, लड़कियों की सबसे ज़्यादा आदत हो, एक गर्ल्स है वो दूसरी को बताती नहीं है। एक बोले मेरा फ़ायदा होना चाहिए, दूसरे को नहीं होना चाहिए, दूसरे से कटे जाओ। कॉलेज में आपस में एक दूसरे को नहीं बताती, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ये कहानी है। तो इसलिए सबको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। थैंक यू।